जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत फिर से स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आपके लिए हम रेलवे एसएससी और पीएससी में अभी तक एक टॉपिक है आपका रक्त या ब्लड। ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है साइंस के, आपको पूरे क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है एक साथ। कम से कम 35-40 क्वेश्चन है आपके और 10 से 15 मिनट में सभी क्वेश्चन आपका। आज सोच के बैठो कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाने वाला हूं रक्त का, वो भी एमसीक्यू क्विज। क्विज खेलिए, खेलते खेलते तैयारी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पूरा हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। रक्त का टॉपिक है, एमसीक्यू है सभी। स्टार्टिंग में केवल 2 ऑप्शन दिए। पहले क्वेश्चन में देखो, रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, याद रखना। रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। इसी के कारण लाल कलर का होता है रक्त। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो भैया शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। एक एक अंग तक, एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का ही कार्य होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? भैया रहता ही नहीं है हीमोग्लोबिन, रहता है लेकिन अलग नहीं रहता। तो केंचुआ, केंचुए के जो प्लाज्मा होता है उसी में हीमोग्लोबिन घुला होता है, अलग से हीमोग्लोबिन नहीं रहता। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, आरबीसी का रंग होता है। तो ये रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और कैसा होता है? तो नाम में ही लिखा है लाल रक्त, तो रेड। अगला क्वेश्चन आप देखो, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रक्त आपका शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। वेरी गुड, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो भाई। सभी क्वेश्चन के आंसर आराम से बन रहे हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप बताइए। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हो, बीपी नापते रहते हो, 120/80। अब भैया 120/80 क्या है? तो 120 होता है आपका सिस्टोलिक और 80 वाला होता है डायसिस्टोलिक। भैया लाइक कर दिए क्या? देख लो एक बार, इतने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, है ना। किताब पढ़ पढ़ के, पेपर पढ़ पढ़ के मर गए हम, है ना, क्वेश्चन रक्त के इकट्ठे करने के लिए। निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त से संबंधित आपसे पूछा गया, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका क्या उल्लेख है? एच जी का तात्पर्य। तो भैया रक्त जो आप, इसका उल्लेख है आपका मरकरी से या पारे से। पारा जो होता है, हम वायुमंडल टेम्परेचर के अनुसार मरकरी के अनुसार आपका नापते हैं कि भैया आपका ब्लड प्रेशर कितना जा रहा है। यदि एच जी में है तो मतलब मरकरी, पारा या पादर सब एक ही होते हैं। एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो जैसे ही जैसे बूढ़े होते जाओगे ना, आपका रक्तदाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है रक्त का दाब। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वायुमंडल से अधिक दाब होगा रक्त का हमारे शरीर में। निम्न रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है बताइए। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाई साहब ओ वाले। जितने ओ वाले हो किसी को भी खून दे सकते हो, दाता हो आप दाता। एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का यदि अभाव होता है तब। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था, एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखो, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए कि भैया रक्त जांच की समय नहीं है? तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी बताया, सर्वदाता, दाता एक राम। ऑप्शन नंबर ओ, ठीक है, ओ आर एच माइनस। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज यहां पर ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन ढूंढने में, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज लाइक कर दो, देख लो लाइक किया है या नहीं, है ना। और आपको ऐसे ही आगे भी टॉपिक चाहिए कि नहीं, कि एक ही टॉपिक के पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में खत्म।
RH कारक या RH फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के किससे? तो ये सही आंसर एक प्रकार के बंदर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो बताइए पुत्र में कौन सा हो सकता है? तो यहां पर सही आंसर है, यदि पिता का ए है, माता का ओ है, तो 100% पुत्र में ओ ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो हमारे सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से लेके 7.45 तक। आप लोगों ने सब जगह 7.4 पढ़ा है ना, रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 यही पढ़ा है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक्यूरेट है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रतिजन या एंटीजन, एंटीजन वह पदार्थ है, बताइए एंटीजन क्या है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिपिंड, मतलब एंटीबॉडी को निर्माण को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंटीजन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में संक्रमण से रक्षा करने वाला WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी संक्रमण से रक्षा करती है। व्हाइट ब्लड सेल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब एक काम करो, 3 ऑप्शन में से आंसर दे दो। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त मतलब व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य अभी ऊपर चर्चा करी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण, है ना, दूसरे रोग नहीं होने देते, संक्रमित नहीं होते शरीर को। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, आपने इसका नाम सुना होगा इन भाई साहब का, लिम्फोसाइड बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपको मुझे बताना है, हाँ, मानव रक्त की श्यानता का कारण बताइए क्या हो जाएगा? तो मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः जो होती है आपके रक्त में प्रोटीन, ठीक है, रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर रक्त से संबंधित अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों मतलब WBC का व्यास कितना होता है लगभग? तो यहां पर सही आंसर है, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन आया, याद कर लो, 0.007 mm ये होता है व्यास WBC का, याद कर लो। पहली बार किस किस ने क्वेश्चन देखा कमेंट करके बोलना कि सर हाँ WBC वाला व्यास वाला पहली बार देखा है मैंने। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहोगे? ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, किस चीज से बनती हैं लाल रक्त कणिकाएं? तो ये बनती हैं आपकी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीहा को क्या बोलते हैं भैया? रक्त का कब्रगाह बोलते हैं ना। प्लीहा स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, प्लीहा या स्प्लीन, ठीक है, याद रखना। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, बताइए कहां पर? तो यहां पर सही आंसर है, अभी मैंने आपको बता दिया, प्लीहा। अब सभी को ये देखो रक्त से संबंधित क्वेश्चन चल रहा है, मेरे हिसाब से आप में से 90% लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता होगा। चलो कमेंट करो, देखते हैं किसका क्या ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जो भी शिद्दत से वीडियो देख रहे हैं और जिसको नहीं पता वो कमेंट में लिख देना कि सर मुझे अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं चेक नहीं कराया कभी, ठीक है। चलो सबके सब अपना ब्लड ग्रुप करो कमेंट बॉक्स में, किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है थोड़ा देखें तो, किसको कितना नॉलेज है, किसको कितना ज्ञान है, कौन जागरूक है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? तो आपका जो रक्त ग्लूकोज स्तर रहेगा वो किसमें व्यक्त किया जाएगा? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है ग्लूकोज रक्त का। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कौन सी हैं? तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन हो सकता है आपने देखे ही ना हो। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमाव से, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने से संबंधित है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 90% होता है प्लाज्मा, जल में प्लाज्मा में जल, पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में यदि कमी आएगी तो श्वास की गति आपकी ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगी, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करेगी यदि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में चला गया तो। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को डैश किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? बी, ब्रिटेन ने बनाया भैया, किस्म का विचार किए हुए दिया जा सकता है, कोई भी आपको कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो आपको दिया जा सकता है, ऐसा अभी बनाया है, चल रहा है। ठीक है, 100% ये प्रूवन नहीं है, हो भी सकता है हो गया हो अभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, ब्रिटेन ने बनाया था ये चीज़, है ना। ठीक है, अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, याद रखना पूरी चीज़ें। हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, हीमो अलग है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमो एक पदार्थ है जिसमें लाल रंग का होता है जो, ठीक है, और इसी के कारण खून का रंग लाल होता है, इसके बीच में आयरन होता है। तो कैसे लगे रक्त से संबंधित ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना कि सर क्वेश्चन हाँ अच्छे लगे, ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाऊं कि नहीं, ज़रूर बताना। वीडियो पूरा किसने देखा वो भी बताना पूरा, ठीक है, ज़रूर बताना। और आप अपना ब्लड ग्रुप भी बताना, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा, इस क्वेश्चन का आंसर दो जिसने पूरा वीडियो देखा। नहीं पता हो तो लिख देना, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि सर लास्ट वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे नहीं पता। आपका क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कितने लीटर, किलो नहीं लीटर में नापा जाएगा ना, द्रव्य है ना, कितने लीटर रक्त होता है सामान्यतः मानव शरीर में, कितने लीटर सामान्य रक्त की जो है क्वांटिटी होती है आपके शरीर में, कम से कम कितने लीटर रक्त होना चाहिए? ठीक है, कमेंट करो, नहीं पता तो लिख देना सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैं बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद।